हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर बाबू मैथ मस्ती लव में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 एचसीएफ एंड एलसीएम का। दिल्ली पुलिस का मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले 12 चैप्टर का वीडियो डाल रखा है और एचसीएफ एंड एलसीएम का मैंने आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक पहले करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो आपको मिलेगा, जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 एचसीएफ एंड एलसीएम का। एलसीएम से रिलेटेड जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम सीखने वाला है एलसीएम से रिलेटेड। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा आपका वो एचसीएफ से रिलेटेड हम वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। क्या क्या हमारा सवाल नंबर 23 करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है हमारा, वह छोटी सी छोटी संख्या हमको ज्ञात करना, आपको पता करना है जो हमारा ये जो नंबर दे रखा है पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमारा छोटी सी छोटी संख्या हमारा क्या होता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा भी क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी सी छोटी संख्या। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जब भी आपको छोटी सी छोटी संख्या पूछा जाएगा तो समझ लेना एलसीएम आपको निकाला जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक नंबर दे रखा है इतना सारा आपका, ऐसा कौन सा आपका छोटी से छोटी संख्या जो आपका इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे, यानी 42 से भी कर जाए, 56 से भी कर जाए, 62 से भी कर जाए, 70 से भी कर जाए। ये ऑप्शन में ही दे रखा है हमारा, तो इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है आपका। ये ऑप्शन से एक एक करके चेक कर लो, या बेसिक से भी अभी मैं आपको कराऊंगा। ये ऑप्शन को डिवाइड कर दो, 42, ठीक है, 56 और 62 और 70। कहने का मतलब है अगर जो हमारा पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो नंबर हमारा 42 से भी कटे, 56 से भी कटे, 62 से भी कटे, 70 से भी कटे, अगर सबसे कट जा रहा है तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो आपका, लेकिन ऐसे करो तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा आपका। एक चेक करोगे तो यहाँ पर देखो, इन सब में सबसे बड़ी संख्या छांट लो। सबसे बड़ी संख्या का आपका 70। अब यही जो 70 होता है आपका, 70 का मल्टीपल देख लो। ठीक है, 70 का ऐसा मल्टीपल आएगा जो आपका सबसे आपका कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब यही 70 का मल्टीपल देखो, 70 हमारा 7 से कट रहा है, 10 कट रहा है, 10 से कट रहा है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 10 से कटना चाहिए और 7 से कोई संख्या कट जाए तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसी में से ऑप्शन चेक कर दो। 10 से कटने के लिए आपको लास्ट में 0 होना चाहिए, तो लास्ट में 0 नहीं है आपका, ये आपका हो गया खत्म। ठीक है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी लास्ट में 0 नहीं, तो ये भी आपका हो गया खत्म। यहाँ पर देखो लास्ट में 0 है, यहाँ पर लास्ट में 0 है हमारा। ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गया हमारा। अब आपको 7 से भी आपको काटना है, तो 10 के साथ साथ आपको 7 से भी करना है, तभी वो संख्या 70 से आपका डिवाइड होगा पूरा पूरा। ये 26 और 04, ठीक है, ये आपका अगर इसको डिवाइड करो इससे आपको 7 से, तो 7 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा। ये कितनी बार में जाएगा हमारा, ये पूरा डिवाइड होगा 372 बार में जाएगा हमारा। डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेना। तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो यही वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ये नहीं डिवाइड होगा आपका, 10 से तो कट जा रहा है लेकिन 7 से आपका नहीं कटेगा आपका, तो यही ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आ गया ना आपको। तो आपको ऐसे सवालों को ऐसे बनाना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटी संख्या पूछा है तो ऑप्शन से उठा लो, और सबसे बड़ी जो संख्या उसका फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लो। ठीक है, जहां से आपको इजी लगे आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से मिल जाएगा। बेसिक से करोगे तो आप क्या करना है आपको, 42 ऐसे आपको करना पड़ेगा। देखो 42, 56, 62, 70 का एलसीएम निकालो। बहुत सारा तरीका मैंने आपको एलसीएम निकालने का बताया, 3-4 मेथड बताया है। ठीक है, ये मेथड सबसे अच्छा होता है, एक साथ लिख कर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आराम से बाबू। समझे कि नहीं समझे। अब इसको काट लो, कट रहा है तो आपको देखो 2 से कट रहा है हमारा, 21 बार में आपका कट गया हमारा। ठीक है, 28 बार में, 31 बार में, ये 35 बार में, ऐसे करते करते चले जाएंगे हमारा। फिर 2 से काट दो, 2 7 नहीं कटेगा हमारा, ये आपका कटेगा 14 बार में। ये कटेगा नहीं कटेगा हमारा, ये कटेगा नहीं कटेगा हमारा 35, तो उतार लो। अब 2 से हमारा कोई कॉमन नहीं कटेगा। अब 3 से काटो, 3 7, नहीं गलत हो गया आपका। इसको 2 के टेबल में तो आपको कोई नहीं कट रहा है, तो इसको 7 से काटो सीधे से। 7 3 21, 3 बार में कटा हमारा। 7 चौको 28, 4 बार में कटा। 31 नहीं कटेगा, 7 5 35, 5 बार में कटा। ठीक है, ओके। तो 2 और 7 हमारा कट रहा है। अब कोई नंबर नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर 3 और 4 बच रहा है, यहाँ 31 बच रहा है, 5 कोई मल्टीपल नहीं दिख रहा है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो। जब कोई मल्टीपल नहीं दिख रहा है एक दूसरे में, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 7 हमारा कितना हो गया आपका, 14। कितना हो गया बाबू, 14 हो गया हमारा। और यहाँ पर देखो 3 चौको 12, 12 25 60, 60 × 31, 60 × 31 × 14 हमारा आपका है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा वही चीज़ आ जाएगा हमारा 26, देख लेना, 040। ऐसे कर सकते हो बेसिक से, ये बहुत लंबा नहीं हो गया आपका। ठीक, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, ऐसे वाले सवालों को कैसे करना है वैसे कर लेना। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए, सवाल नंबर 23 हो गया, सवाल नंबर 24 करते हैं। इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट से कैसे करना है, बेसिक से कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वह छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या आपको बताना है जो ये नंबर दे रखा है, विभाजित करने पर कौन सा आपका छोटी से छोटी संख्या हमारा, जो संख्या हमारा 15, 30 और 45 से काटने पर हमारा शेष हमारा कितना बच रहा है, हमारा 8 बचना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है, तो ऑप्शन में दे रखा है हमारा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है,
देखो एक लाइन में कर सकते हो। 98 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 छक्का 90, 90 और 8 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। क्या कितना बचा? 8 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 30 को भी इसको डिवाइड करोगे, 30 को भी देखो 98 को हमको 15 से भी डिवाइड करना है, 30 से भी डिवाइड करना है और 45 से भी आपको डिवाइड करना है। तीनों से डिवाइड करके 8 हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 15 से डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर बच जाएगा। 30 से भी डिवाइड करो, 30 30 3 90, 8 रिमाइंडर बच गया। 45 से डिवाइड करो, 45 दूनी 90 और 8 रिमाइंडर बच गया। तीनों केस में हमारा 8 रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका एक लाइन में। ठीक है, ये आपका रहा है ट्रिक। अब बेसिक से कैसे करेंगे? देखो जब भी आपका शेष रिमाइंडर जो दिया हमारा, ठीक है, प्रत्येक हमारा यानी कि सभी का रिमाइंडर सेम दिया है, तो रिमाइंडर अगर जो सेम दिया हो तो आपको क्या करना है? आपको एलसीएम प्लस रिमाइंडर को क्या करना है? आपको जोड़ देना है। ये रिमाइंडर है, जो भी 8 हमारा जो शेष दे रखा है ना, ये रिमाइंडर है आपको, तो रिमाइंडर को जोड़ना है आपको। अगर जो ये हमारा शेष हमारा सेम हो, हमारा क्या हो? हमारा शेषफल अगर जो सेम हो तो रिमाइंडर को क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालो 15 30 45 का। ठीक है, तो 15 30 और 45 का। ठीक है, 5 से काट 15 से काट दो, 15 करने में 15, 15 दूनी 30, 15 3 45। अब कोई कॉमन नहीं आ रहा तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 15 छक्का 90। ठीक है, कितना आ गया आपका? 90। तो 90 एलसीएम आ गया, 90 प्लस जो रिमाइंडर आपका था उसको जोड़ना था आपको 98। ये रहा आपका बेसिक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 24 हो गया। 25 भी आपका कुछ उसी तरह आपका मिलता जुलता है। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 2023 का सवाल पूछा गया आपका। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है जो 15 17 और 19 को छोटी से छोटी संख्या बताना है, जो उसको डिवाइड कर दें इनसे। और विभाजित करने पर हमारा, अगर जो हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी छोटी संख्या हमारा जो ऑप्शन में दे रखा है, अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना बच रहा है? 6 4। ठीक है, अगर हम 17 को उसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं छोटी संख्या को, ठीक है, तो हमारा शेषफल 6 बच रहा है। तो अलग अलग देखो, 19 से अगर जो डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 8 बच रहा है, अलग अलग बच रहा है। अभी पहला वाला जो आपको 24 वाला सवाल कराया था, शेषफल हमारा सेम था। जब इसमें आपका सेम नहीं होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो 15, देखो सबसे पहले देखो 15 माइनस 4, 15 का शेषफल कितना आपका 4 है, 17 का कितना कितना होगा? देखो सबका आपका सेम ही आएगा आपका, 17 इंटू 6, 17 इंटू 6, 19 इंटू 8, 19 को डिवाइड करने पर हमारा 8 हमारा शेषफल आ रहा है आपका, तो 19 इंटू 8। ये सब करोगे तो हमारा कितना आएगा बाबू? 15 में से 4 जगह 11 बचेगा, 17 में से 6 जगह 11 बचेगा, 19 में 8 कम करोगे आपका 11 बचेगा, तो शेषफल हमारा एक्चुअली में आ रहा है 11 है। ठीक है, अब इस केस में जब भी ऐसा होगा आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको एलसीएम निकाल कर क्या करना पड़ेगा? आपको एलसीएम निकालो। अब इस बार प्लस नहीं करेंगे, इस बार माइनस करेंगे। क्या करेंगे? -11 को हम माइनस कर देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 24 वाले सवाल हमने क्या किया? ऐसे ही दे रखा आपका दे रखा, सीधे बोला था सभी का हमारा। ठीक है, तो यहां पर हमने दो चीजें हमने पढ़ा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो एक में हमारा क्या हमारा था? हमारा देखो, एक में हमारा एलसीएम था हमारा प्लस माइनस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस वाला हम कब कब करेंगे? हमारा जब शेषफल सेम दिया हो। क्या दिया? हमारा रिमाइंडर हमारा सेम दिया हो हमारा। अब माइनस वाला कब करेंगे? हम माइनस कब करेंगे? जब रिमाइंडर आपको सेम बनाना होगा। आपको सेम दिया नहीं होगा, सेम बनाओ और डिफरेंसेस सेम है तो आपका। ठीक है, इन दोनों में अंतर आपका। अगर जो रिमाइंडर आपका सेम दिया है तो सीधा प्लस करना है। अगर रिमाइंडर सेम नहीं दिया, अलग अलग दिया, तो उसको माइनस करके आपको, अगर सेम आ रहा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा आपको उतना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका। चलिए एलसीएम निकालते हैं 15 17 19 का। तो एक काम करो, 15 है और 17 है और 19 है। ठीक है, तो 15 17 को 19 एलसीएम निकालोगे तो ये तो आपका देखो 15 17 के टेबल में नहीं है, आपका 17 19 के टेबल में नहीं है, 15 19 के टेबल में नहीं है। एक दूसरे का आपका किसी से भी आपका कटेगा नहीं। जब आपका कोई कॉमन ही नहीं बचता तो आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम होता है। ठीक है, अगर जो कोई कॉमन नहीं है, अगर जो कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ हमारा, मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है हमारा, और एलसीएम क्या होता है हमारा? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है हमारा। अगर तो कोई कॉमन नहीं रहेगा तो हमारा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है आपका एलसीएम? आपको पूछा गया हमारा एलसीएम कितना आ रहा है आपको? 48 45, 48 45, ये एलसीएम है हमारा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता क्या करेंगे बाबू? हाई मार के आ जाएंगे 48 एलसीएम निकाल के। लेकिन आपको रिमाइंडर वाला कैसे? आपको तो उसको 11 माइनस करना पड़ेगा। तो 11 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? आपका 48 34 आएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पर आपको माइनस करना पड़ेगा 11 को। 11 को हमने क्या किया? माइनस कर दिया। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ना कि बी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए सवाल नंबर 26 करते हैं। क्या करें? 2800 और 3000 के बीच में वह कौन सी संख्या हमारा जिससे हमारा 24 से 32 से 45 से काटने पर यानी विभाजित करने पर कोई शेषफल आपका नहीं बचता है। यहां पर कोई शेष आपका नहीं बच रहा है। समझ में आ गया ना आपको?
तो इन दोनों के बीच में वो कौन सी संख्या आपको जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, कोई शेषफल आपका ना बने। चलिए पहले 24, 32, 45 का एलसीएम निकालते हैं। 24, 32 और 45 का एलसीएम कितना आ रहा है, इसको निकालते हैं। क्योंकि इस केस में हमारा शेषफल आपका क्या बच रहा है, आपका कोई शेष नहीं आपका बचता है, मतलब कोई शेषफल आपका दे नहीं रखा आपका, ठीक है। तो प्लस माइनस नहीं करेंगे, सीधे सीधे पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2 से काटो, हमारा 2 से काटोगे 12 बार में, 2 से काटोगे आपका 16 बार में, फिर 2 से काटोगे नहीं कटेगा 45 उतार दो, फिर 2 से काटो हमारा 6 बार में, फिर 2 से काटोगे 8 बार में, फिर 2 से नहीं कटेगा उतार दो, फिर आपका 2 से कट रहा था काटो हमारा, 2 से काटोगे हमारा 3 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, नहीं कटेगा 45 उतार दो। अब देखो कोई मल्टीपल आपका बिल्कुल 3 और 45 में मल्टीपल है, तो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा हमारा 15 बार में। अब कोई मल्टीपल नहीं है एक दूसरे पे आपका, तो उसको छोड़ दो, जो का तो मल्टीप्लाई बार में उतार दो। कोई मल्टीपल नहीं है ना आपका, कट नहीं रहा आपको, जो का तो मल्टीप्लाई में उतार दो और इसका मल्टीप्लाई ले लो, आंसर आ जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो 24, 15 चौको 60, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर कितना आपके पास 60, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पूरा आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1440। तो इस सवाल का जो एलसीएम आया 1440, कितना है आपका, ये एलसीएम है बाबू 1440। अब 1440 तक का आंसर मैंने दिया आपका बाबू, कहीं कहाँ दिया है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना रिमाइंडर जोड़ना कि घटाना, क्योंकि रिमाइंडर वाला केस तो आपका दिया ही नहीं आपको, ठीक है। पहले ये तो आपने कर लिया। अब यहाँ पर देखो 2800 और 3000 के बीच में आपको चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2800 और 3000 के बीच में आपका वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए आपको, जो आपका 24 से भी कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा, 45 से भी कट जाए। तो सबसे कटने के लिए आपका इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया आपका, छोटी से छोटी संख्या आपका आ गई ये एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम जो होता है हमारा उसी का मल्टीपल होता रहता है हमारा, इसका टेबल पढ़ो, ठीक है। 1440 का टेबल पढ़ो, ठीक है। तो 2 बार जब टेबल पढ़ोगे तो 2 बार अगर जो टेबल पढ़ोगे तो आपका कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा हमारा 2880, 2880। तो ये भी आपका एलसीएम है आपका, ठीक है। इसका मल्टीपल ही आपका एलसीएम आएगा आपका, समझे कि नहीं समझे। क्यों, क्योंकि आपको चाहिए आपका 1440 नहीं चाहिए हमको, इसके बीच में चाहिए। तो इसके बीच में तो ये आपका आता नहीं है, तो इसके बीच में आपको आने के लिए इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब ये आपका 2880 इसके बीच में आपका आ गया, देखो 2880 इसके बीच में आपका आ गया। यही आपका वह नंबर आपका जो आपका 24 से भी कट जाएगा, आपका 32 से भी कट जाएगा, 45 से भी कट जाएगा आपका, और कोई शेषफल आपका नहीं बचेगा आपका, और इनके बीच में भी आपका आ जाएगा। अगर जो 3 बार टेबल पढ़ोगे तो मतलब 3000 से ज्यादा आ जाएगा, पार हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए तो ऑप्शन मार के आता है कौन सा आपका 2880, 2880 सी फॉर कैट, मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। अगर जो बाय द वे आपका इस सवाल में आपका ये जो एलसीएम जो आया है हमारा, पहले ही आपका जो ये आ जाता, कितना आ जाता आपको, डायरेक्ट ये आ जाता हमारा, तब इसके अंदर आपका ये आ जाता हमारा 2800 और 3000 के बीच में आपका आ जाता ये, ठीक है। जब आ जाता तो आपको मल्टीपल देखने की जरूरत नहीं था, आपको नहीं आ रहा था इसलिए इसका मल्टीपल हमने देख लिया, पहाड़े के टेबल में हमने इसको पढ़ लिया। समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल कराता हूं मैं आपको, थोड़ा सा अच्छा सवाल आपका 27 नंबर का, रेलवे ग्रुप डी में आपका सवाल पूछा गया, ठीक है। बहुत लंबा सवाल आपका हो जाएगा आपका, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया है वो याद हो जाएगा तो आराम से कर सकते हो। कह रहा 6 अंक की वो छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है, ध्यान रखना, जो आपका 8 से 10 से 12 से और 16 से पूरे तक विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन में देखो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपका दे रखा है, जिससे आपको ये सबसे आपका कट कर आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये सवाल पूछा रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको नंबर छोटे छोटे दे रखा है, देखो 8, 10, 12, 16। तो मैंने आपको क्या बताया, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम जब भी निकालना हो तो इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या आपका 16। अब 16 का फैक्टर कर लो, 16 का फैक्टर करोगे आपका 2 का पावर 4 आ गया हमारा, 2 का पावर 4। अब 2 का पावर में जो भी आता है हमारा, 2 के पावर में जो भी आता है उतना डिजिट होता है, 4 है तो 4 डिजिट देख लो, तो 4 डिजिट देखो, डिजिट देखो, और कितने से आपको डिवाइड करना, आपको 16 से, आपको तो 16 नंबर है, 16 से डिवाइड करना आपको, ठीक है। ठीक, मान लो यहाँ पर ये 8 हो, मान लो ये मतलब कि इन चारों में सबसे बड़ा नंबर 8 होता है हमारा, 2 का पावर 3 हो जाता है इसका फैक्टर, यानी कि हम 3 डिजिट देखते हैं, कितना डिजिट देखते हैं, 3 डिजिट देखते हैं, 3 को डिजिट देखते हैं और डिवाइड करते हैं 8 से। ऐसे हमारा जो भी पावर बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको करते रहेंगे, ये बहुत आता है आपको ध्यान रखना। तो 4 डिजिट ऑप्शन वाले चेक कर लो, पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको 4 डिजिट देख लो हमारा पीछे से, 1 2 3 4 यूनिट पे 4 डिजिट देखो हमारा, यानी कि ये जो आपका है 0 0 40, ठीक है। ये 16 से डिवाइड होगा आपका, नहीं होगा आपका बाबू, ठीक है। 16 चौक 16 3 32 होता है आपका, ये 0 तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं आपका, ये डिवाइड नहीं होगा 4 डिजिट आपका 16 से। यहाँ पर देखो 4 डिजिट यहाँ पर आपका मार्क कर लो,
16 से डिवाइड होगा आपका? नहीं होगा आपका। ये 0 0 या देखो 0 0 20 हमारा, तो 0 से पीछे से मतलब नहीं, यानी 20 हमारा 4 से डिवाइड ही नहीं, मतलब 16 से डिवाइड ही नहीं होगा हमारा। ठीक है, ओके। अब ये देखो 4 डिजिट, इन दोनों जीरो से मतलब नहीं आपका, तो 60 तो हमारा हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा आपका 16 से। 16 से डिवाइड नहीं होगा 60 हमारा, 16 से कैसे डिवाइड? 16 25 80 होता है, 16 चौको 64 होता है, नहीं होगा आपका। चलो ठीक है, ये भी नहीं, ये भी ऑप्शन होगा रिजेक्ट, ये भी होगा रिजेक्ट, ये भी होगा रिजेक्ट, बचा ये आपका डिवाइड हो गया। देखो 4 डिजिट लेना आपको, 4 डिजिट हो गया हमारा। पहले जीरो से मतलब नहीं आपका, 80 80 हमारा जो हमारा 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा, यही ऑप्शन हो गया आपका। ऐसे चेक करेंगे बाबू, एक लाइन में सवाल बन गया। समझ में आ गया ना आपको? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू 28 नंबर का सवाल करते हैं। क्या कह रहा है? 5 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालना है, यानी कि एलसीएम आपको बताना है। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जो आपको 15 से 20 से या 25 से अगर जो डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो हमारा शेषफल हमारा 7 बच रहा है, 12 बच रहा है, 17 बच रहा है। समझ में आया? यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको ऑप्शन में दे ही रखा होगा हमारा, ठीक है, वो हमारा ऑप्शन में ही होगा आपका। अगर जो हमारा 15 से डिवाइड करने पर हमारा 7 रिमाइंडर आना चाहिए, 20 से डिवाइड करने पर 12 आना चाहिए, और 25 से डिवाइड करने पर 17 आना चाहिए, वो ऑप्शन आपको ढूंढना है। ठीक, समझ में आ गया ना आपको? अगर जो ऐसे उठाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लो इसको, मान लो 10 देखो, पहला ऑप्शन उठाओ 10192, इसको अगर जो डिवाइड कर रहे हो 15 से पहले डिवाइड करो, ठीक है। जब 15 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आना चाहिए हमारा? 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आना चाहिए, ठीक है। फिर 20 से डिवाइड करो बाबू, तो 20 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए बाबू? रिमाइंडर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर 12 आना चाहिए। तो बहुत लंबा नहीं हो रहा आपका, ऐसे भी आ जाएगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए हमारा। नहीं, लेकिन कब तक डिवाइड करोगे? बहुत लंबा हो गया हमारा, ठीक है। एक तो ये तरीका हमारा, कहीं कहीं इसको भी आपको लगाना है जहां पर आपको इजी दिखे आपको, लेकिन यहाँ पर इजी आपको नहीं दिख रहा है, आपका नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, वो जो बेसिक तरीका बताया उससे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको बेसिक, कहीं ट्रिक, कहीं ऑप्शन से, ये सब आपको अप्लाई आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता वो पता ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा केस है वो हमारा, ठीक है, 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, ये भी अलग है, और इसका रिमाइंडर 20 को डिवाइड करने पर ये भी अलग है और ये भी अलग है। लेकिन तीनों को जब डिफरेंस लोगी, 15 में से 7 घटाओगे तो आप कितना बचेगा? आपका 8 बचेगा। 20 में से आप 12 घटाओगे 8 बचेगा। 25 में 17 घटाओगे 8 बचेगा। तो इन दोनों में, तीनों का घटाने पर हमारा कितना बच रहा है? रिमाइंडर 8, ठीक है। तो घटाने पर 8 बच रहा है तो माइनस करना पड़ता है, और सीधे सीधे रिमाइंडर सबका 8 देता हो, दिया हो सभी का, तो सीधे सीधे प्लस करते हैं, यही बताया मैंने आपको। इसको माइनस कर दो 8 और एलसीएम निकाल दो, ठीक है। और माइनस किस में करना आपको? एल। तो ये आपका तरीका होता था आपका, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं पूछा गया था 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ, ये नहीं पूछा गया, सिर्फ छोटी से छोटी संख्या पूछा तभी होता था। लेकिन ध्यान रखो, जब भी ऐसा 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ, 6 अंकों की बताओ, 8 अंकों की बताओ, तो आपको क्या करना, आपको जो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, ये जो भी आपका ये घटाने पर हमारा 8 आया तो उसको प्लस कर दो। अगर जो 8 इसमें हम प्लस कर दें, पहला ऑप्शन उठाओ, अगर तो 8 इसमें हम प्लस कर दें, किसमें? इसमें, तो ये नंबर हमारा कितना हो गया बाबू? 192 में 8 जोड़ोगे हमारा 200 हो गया हमारा। कितना हो गया आपका? 200। अब ये 200 बन गया हमारा, मतलब 10,200 बन गया। ऐसे इसमें 8 जोड़ दो, सब में 8 जोड़ दो, ठीक है। अब चेक करो इसको, क्या करो अब, क्योंकि 8 हमने जोड़ दिया है, 8 जोड़ दिया तो हमारा कंप्लीट, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड, रिमाइंडर हमारा बच रहा है, तो इसमें हमने 8 जोड़ दिया, ठीक है। 8 जोड़ दिया हमारा, तो हमारा यानी कि सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 15, 20 और 25 का क्या करो बाबू? उठाओ एलसीएम, ठीक है, उठाओ एलसीएम। या आपको क्या करना, इतने को 15 से डिवाइड कर दो हमारा, 20 से डिवाइड कर दो और 25 से डिवाइड कर दो। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया ना आपको? इसका एलसीएम आएगा आपका 300 आएगा आपका, और निकालोगे तो एलसीएम बाबू कितना आएगा आपका? 300 आएगा, ठीक है। निकाल लेना आपको, विदाउट एलसीएम से भी कर सकते हो। तो 300 से देखो हमारा 2 0 कटेगा हमारा, और 3 से आपका पूरा पूरा एक कट जाएगा हमारा, 102 हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे? तो यही आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, समझे, एक लाइन में। यहां पर अगर जो 8 जोड़ोगे तो हमारा नहीं होगा हमारा, क्यों? क्योंकि हमारे देखो बी वाला जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारा? 101, 194, फिर 6 जोड़ोगे कितना, फिर 200, नहीं 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 नहीं, कितना आएगा? 200, कितना आ जाएगा हमारा? 94 ना, 202 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 202। तो 202 हमारा 300 से आपका डिवाइड ही नहीं होगा हमारा, 300 से डिवाइड नहीं होगा बाबू। समझ में आ गया ना आपको? या तो एक काम करो, एलसीएम नहीं निकाल रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बन जाएगा। कैसे? इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5, तो 5 का मल्टीपल देख लो हमारा, 5 × 5 होता है हमारा, यानी 5 से संख्या कटना चाहिए, ठीक है। तो 5 लास्ट में 0, तो आपका 5 से तो कट ही जाता हमारा, जो यहाँ पर हमने निकाला था। तो यहाँ पर 0 तो है नहीं आपका, तो 5 से आपका कटेगा नहीं, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए आपका 5 से कटने के लिए। आपको 5 का मल्टीपल नहीं कट रहा आपका,
ठीक है, ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। इसको इसको जोड़ोगे तो भी आपका लास्ट में 5 नहीं आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। इसको भी जोड़ोगे आपका लास्ट में आपका 5 नहीं है, ये भी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, ओके, यानी कि यही ऑप्शन आपका बच रहा था, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको जब भी ऐसा सवाल होगा, आपको 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो ऑप्शन में क्या करना है, जो भी आपका रिमाइंडर आपका आ रहा है आपको घटाने पर, उस रिमाइंडर को जोड़ देना और उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका एलसीएम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना, या जैसे मैंने आपको सबसे बड़ी संख्या चेक करके बता रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 29 करते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर लगा 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल क्रम से प्रत्येक 45 सेकंड में, 75 सेकंड में और 90 सेकंड के बाद हमारा बदलते हैं। यदि वे सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलता है तो वे अगले किस समय फिर से एक साथ बदलेगा, हमारा ये निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम में एक और आपका कॉन्सेप्ट होगा। देखो एलसीएम में एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। अगर जो हमारा पूछे हमारा बहुत सारी घंटियां, घंटी मतलब जो मतलब स्कूल में जो घंटी होते बजाया जाता है हमारा, ठीक है, टाइम इंटरवल पे हमारा बहुत सारी घंटियां कब आपस में एक साथ बजेगा हमारा, यानी कि एक साथ के बात है हमारा, एक साथ मिले, एक साथ मिलेंगे। बहुत सारी घंटियां एक साथ कब मिलेगा हमारा, ठीक है, और 2 लोग आपस में कब मिलेंगे, ठीक, मतलब मिलने का आपका समय पूछा गया है वो, ठीक है, एक साथ मतलब साथ का मिलने का समय पूछा, तो आपको एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकालना, जैसे इसमें आपका, ठीक है, तो वही चीज हमारा 3 अलग अलग चौराहों पर हमारा ट्रैफिक सिग्नल पड़ता है हमारा, प्रत्येक हमारा एक बार 45 सेकंड में हमारा बदलता है, एक बार 75 सेकंड में और एक बार 90 सेकंड के बाद बदलता है। यदि तीनों एक साथ हमारा 9:30 बजे आपका बदला, ठीक है, तो अगले हमारा कौन सा समय होगा जो एक साथ हमारा बचेगा, तो अगला समय हमारा उसका मल्टीपल होगा हमारा, यानी इसका 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 एलसीएम निकालेंगे, उसी का हमारा मल्टीपल होगा हमारा, ठीक है, जो नेक्स्ट आपका बदलेगा हमारा। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको एलसीएम निकालना है ऐसे वाले सवालों के लिए। तो आपको देखो एलसीएम कितना होगा, 45, 75 और 90 का एलसीएम निकालो। देखो हमारा कितना आ रहा है आपका, सीधे काटो बाबू, 15 से काटो, 15 3 45, 15 5 75, 15 6 90, 3 से कट रहा है आपका, टेबल में आपका काट दो, 3 का 3, 5 से 3 दूनी 6। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो आपको ये आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10, 10 ये हो गया हमारा, 15 3 45 ये हो गया हमारा, 45 इंटू 10 कितना हो गया आपका, 450। कितना हो गया, 450। इस सवाल का एलसीएम हो गया। तो ये 450 सेकंड हुआ हमारा, यानी कि जो नेक्स्ट बार अगर जो हमारा नेक्स्ट मतलब अगली बार हो, अगली बार किस समय पर फिर से मिलेगा, यानी 450 सेकंड के बाद हमारा अगली बार हमारा तीनों ट्रैफिक सिग्नल आपका उसके बाद मिलेगा हमारा 450 सेकंड के बाद। ठीक है, लेकिन टाइम तो हमारा इसमें दे रखा है, हमारा देख सकते हो फलाना ठिकाना में दे रखा है, तो इसको सबसे पहले मिनट में चेंज करो 450 को। तो 450 मिनट में चेंज करने 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका मिनट में हो गया बाबू, किस में हो गया आपका, मिनट में हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, 2 3 से काटोगे हमारा 15 डिवाइड बाई 2 आ गया हमारा। 15 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या हो गया हमारा, इसको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो 7 होल 1/2, तो 7 होल 1/2 का मतलब क्या हुआ, यानी 7 मिनट, देखो 7 मिनट, ठीक है, प्लस 1/2 मिनट, ठीक है, और 1/2 मिनट को बदलो बाबू सेकंड में, ठीक है, तो यहां पर इसको बदल सकते हो। तो 7 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा आपका 30 सेकंड, सेकंड में हो गया हमारा। ठीक, मिनट को सेकंड में करें, यानी 7 मिनट और 30 सेकंड के बाद, 7 मिनट और 30 सेकंड के बाद तीनों ट्रैफिक सिग्नल आपस में फिर से मिलेगा। यानी कि पहले आपका कितने बजे मिल रहा था आपका, पहले आपका 9:30 पे आपको सुबह मिल रहा था आपका, ठीक है, और इसमें हम 7 मिनट और जोड़ देंगे, आपका 9:37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9:37 और सेकंड भी आ रहा है आपका 30 सेकंड हो गया हमारा, यानी इतने बजे के बाद हमका फिर से दोबारा आपका एक साथ हमारा मिलेगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट आपको, ठीक है, टाइम को जोड़ देंगे। तो 9:37 30 कहां पर, 9:37 30 आपका ये आपका डी वाला पार्ट, समझे। एक सवाल इसी पर और मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में जल्दी बताओ आपको कितना होगा। चलिए सवाल नंबर 30 देखो आपका, ये सवाल आपका बहुत कम आता है आपका, ठीक है, दिल्ली पुलिस में आपको, लेकिन पूछ सकता है, रेलवे ग्रुप डी में आपको पूछा, मैं आपको करा देता हूं, आता है कभी कभी आ जाता है। ठीक है, 4 गो घंटी हमारा, ठीक है, 2 4 6 8 सेकंड के अंतराल पर हमारा बजता है, यानी कि 4 घंटी है, पहला हमारा घंटी 2 सेकंड में, दूसरा 4 सेकंड में, तीसरा 6 सेकंड में और चौथा 8 सेकंड के अंतराल पर हमारा बजता है। ठीक है, अगर जो हमारा दोपहर 12 बजे, दोपहर को 12 बजे वे एक साथ बजता है हमारा, चारों घंटियां दोपहर को 12 बजे एक साथ बजना स्टार्ट हो गया, तो उसी दोपहर को 12 बजे से 12:50 के बीच अगले 50 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगा हमारा,
ठीक है, यानी 50 मिनट में कितनी बार बजेगा ये सवाल हमारा। यदि इसमें 12 बजे घंटियां बजने को छोड़ दिया जाए, ठीक है, यानी 12 छोड़ा गया है और 12:50 बजे घंटे से बजने को शामिल किया जाएगा, तो यहाँ पर एक सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो 12 बजे हमारा जो घंटी एक साथ बज रहा है उसको छोड़ दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है, एक बार बज रहा है, यानी कि जो 12 बजे हमारा है वो एक बार हमारा बजा, हमारा चारों घंटे एक बार बज चुका था, उसको छोड़ना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका। तो सबसे पहले इसका क्या आपका एलसीएम निकालेंगे, 2 4 6 8 का, देखो आपका तो 2 4 8 6 हमारा कितना आएगा, 2 4 6 8 का एलसीएम निकालो। अब एलसीएम तो निकाल ही सकते हो हमारा, ठीक है, 8 सबसे बड़ा नंबर देखो 8 है हमारा, 8 देखो आपका 6 से नहीं कटेगा, इसका टेबल पढ़ो, 8 का 8 8 दूनी 16, 16 6 से नहीं कटेगा आपका 24, तो 24 आपका एक नंबर है हमारा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 से भी, तो ये आपका क्या होगा आपका एलसीएम, ठीक है, ऐसे करते हैं आपको। तो 24 सेकंड में है, यानी 24 सेकंड में हमारा एक साथ हमारा एक बार बचेगा हमारा, ठीक है, कब हमारा 12 बजे में, ठीक है, ये कितना होगा आपका 12 बजे हमारा एक साथ बजेगा हमारा, एक बार बचेगा हमारा, वो नहीं लेना आपको। अब यहाँ पर देखो ध्यान रखना, आपको क्या करना, आपको ठीक है, तो हमारा एक बार बजा हमारा, एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है अगर जो हमारा 12 बजे से लेकर 12:50 तक 50 मिनट हुआ हमारा, मान के चल रहा है, ठीक है, यानी 12:50 से कितना मिनट हुआ हमारा बाबू, 50 मिनट हुआ हमारा, 50 मिनट तक हमारा जो घंटी है चारों कितनी बार हमारा बचेगा हमारा 50 मिनट में, समझे। तो 24 सेकंड में हमारा तो एक बार बच रहा था, तो 50 सेकंड में बजाना है, सिंपल सा लॉजिक है हमारा। एक बात है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, क्या करो बाबू, सेकंड में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, आपको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना आ जाएगा, 6 25 30, 3000 सेकंड आ गया हमारा, कितना आ गया आपका 3000 सेकंड, ठीक है, 3000 सेकंड हो गया हमारा, ठीक है। 3000 सेकंड को डिवाइड करोगे आपको किससे, आपको 24 से डिवाइड कर दो, तो आपका याद आएगा कितनी बार आपका बज रहा है हमारा, ठीक है। 24 को जब काटोगे तो हमारा कितनी बार आएगा हमारा, 125 बार आएगा हमारा, 125 बार बजेगा हमारा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। तो पहले तो हमने क्या निकालना, आपको 2 4 6 8 इस इंटरवल में हमारा आपका चारों घंटियां बज रहा था, तो इसका जो आपका मल्टीपल होगा, आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 हो गया, एलसीएम हो गया हमारा, यानी कि एक बार हमारा 12 बजे। अब 12 बजे को छोड़ दिया गया, एक बार छोड़ दिया गया, ध्यान रखना, इसको छोड़कर हमारा 12:50 से लिएगा तो आपका 50 मिनट लगा आपका, ठीक है। तो 50 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो इतना सेकंड में हमारा, तो इतना सेकंड में हमारा कितनी बार बचेगा, एक बार हमारा 24 बार में बता, तो इसको डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, डिवाइड करना 125 बार आया। अगर जो कहता है हमारा ये 12 बजे से बताओ, 12 बजे से लेकर 12:50 तक बताओ, अगर सवाल में ये पूछता हमारा 12 से लेकर 12:50 तक बताओ, 12 से लेकर 12:50 तक बताओ, तो 12:50 तक तो हमारा कितना होगा, हमारा 125 हो गया, ये भी पूछ सकता है। और 12 बजे तो हमारा एक बार हमने बजा दिया था इसको, तो 126 आंसर आ जाता, लेकिन ये आपको इंक्लूड नहीं किया गया था आपका 12 बजे इस सवाल के अंदर यहाँ पर, ठीक है। अगर ये इंक्लूड कर लिया जाएगा तो 126 बार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना आपको। और 126 आपको ऑप्शन में देता है, और बच्चे मार के आते भी हैं, रट के जाते भी हैं, एक बार हमारा बजा देते हैं पहले, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। समझ में आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो भी आपका एससीएफ का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करो, बाय बाय टाटा।